कशाकशे खसो दरिया है दीदनी कौसर, उलझ रहे हैं जमाने से चंद दीवाने। किसी भी इनकलाबी तहरीक के शुरू में क्या होता है? चंद दीवाने हैं, फेनेटिक्स हैं, लोग उन्हें मजनून समझते हैं, पागल समझते हैं। अनोमिनो कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान लाए उस दौर से जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लाए? ये तो फेनेटिक्स है, ये तो दीवाने हो गए, ये तो मजनून हो गए। इन्हें अपने नफे नुकसान का ख्याल नहीं रहा, दाएं बाएं आगे पीछे देखते ही नहीं। लेकिन वो लोग जो है चंद दीवाने उलझ रहे हैं जमाने से। जमाने की एक रफ्तार है, एक चाल है, एक तरफ चलना चाह रहा है। उठे उठे, आंखें खोलें, एक दूसरे को जगाएं, पास पास होने वाले जुल्म को रोकें और सबसे पहले इस चीज को रियलाइज करें कि ये जमीन जुल्म और ज्यादती से भर चुकी है और ये इमामुल महदी के ज़हूर का ऐन वक्त है। 15वीं सदी हिजरी। अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर का वक्त है। लौ लम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा। हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहां तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, वह मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युवाते हो इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर। हुजूर ने फरमाया अल महदीयो मिन्नी अजलल जबहते अकनल अनफे यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअ ज़ुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सिनीन, रवाहु दाऊद। के मेहदी मुझमें से होंगे, बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले। वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से, जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करेंगे। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदीयु मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे तरह की शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया, खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रूह को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब न हो जाए। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कि एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर हम मज़ारों पे भी जाते हैं और उनसे मन्नतें भी मांगते हैं और उनको सजदे भी करते हैं, और हमने बुत भी रखे हुए अपने घरों में।
अगर आप देखें तो हमारे ये जो पिछले वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने तो एक कब्र को जाके सजदा भी किया। अगर वो कब्रें सारी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और हुक्म पे अमल करते तो सारी कब्रें बराबर होनी थी, कोई मकबरा नहीं था ना, और ना मकबरा होता ना ये सजदे करते। अदले इज्तिमाई वो जिसमें हुर्रियत हो, जिसमें आम आदमी भी खलीफा वक्त को टोक सके। ये कुर्ता कैसे बन गया? कि वो निज़ाम अदले इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियन सोए हुए। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की स्पीच शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। खैर ऐसे नज़र तो नहीं आएगी, शायद आप लोगों को आवाज़ आ जाए थोड़ी सी। मैंने देखा बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उसके सामने जो खूबसूरत बैठे हुए हम कहीं इनकार करें तो काफिर न हो जाए, अगर हम कहीं इनकार करें तो कहीं काफिर न हो जाए। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उनके सामने ऐसे बैठे हैं कि जैसे अगर वो ना मानेंगे कहीं काफिर ही ना हो जाए, और ये कि बहुत सारे लोग तो हर किसी के साथ शामिल हो जाते हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी पर तो बड़ी जरखेज़ है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो बड़े बड़े दाढ़ियों वाले हैं ये क्यों बैठे हुए हैं, और जबकि मेरी दाढ़ी नहीं है। तो उसकी एक ही रीज़न है कि अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, ना मेरी दाढ़ी है, ना मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, और ना मेरी कोई नमाज़ें हैं, ना मेरा कोई शायद कोई और नेक अमल हो। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं? तो ये चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो मौलाना हैं इन्होंने कहा कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले ऐसे अल्लाह माफ़ करे खौफज़दा होके बैठे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन लोगों के आप लोगों के मशवरे से चलता हूँ, और आज आपने देखा है कि मैंने 3 पीस सूट भी पहना हुआ है। तो ये मैंने लाइफ में पहली बार पहना है, और मैंने इन्हीं लोगों के कहने पे पहना है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया से लोग बिलीव करते हैं ड्रीम्स का, तो वो क्यों करते हैं? तो उसकी एक ही रीज़न अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाई, 2 रीज़न्स दिखाई। तो पहली तो ये कि अगर अल्लाह रहमान ना होता तो आज ना मैं यहाँ पे होता और ना आप लोग यहाँ पे होते। और दूसरी जो रीज़न है, पहले पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि 2007 में जब मैं अंधेरों में डूबा हुआ था तो मैं अपने आप से कहा करता था कि जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन वो जालों में चला करते थे, बल्कि जहाँ से गुज़रते थे अंधेरों से भी गुज़रते थे तो वहाँ भी उजाले हो जाते थे अल्लाह की रहमत से। तो मैं कहाँ पे अंधेरों में डूबता चला जा रहा हूँ। तो तब मैंने 2007 में अल्लाह को पहली बार रहमान कह के बुलाया। तो और मैंने अल्लाह से कहा कि बेशक मैं ए रहमान, बेशक मैं गुनहगार हूँ और बेशक तू ही पाक है, और बेशक मैं ही गुनहगार हूँ। और अगर तूने मेरे हाल पे रहम के साथ तवज्जो ना फरमाई और मुझे इन अंधेरों से बाहर ना निकाला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के बावजूद घाटा पाने वालों में से हो जाऊँगा। तो ये मैंने दुआ अल्लाह से की। तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे ख्वाबों में सिखाना शुरू कर दिया।
और फिर एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ये भी बताया कि कासिम, जब तुमने मुझे पहली बार रहमान कह के बुलाया तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि तुम कितने गुनाहगार हो और कौन हो। फिर मैंने ये देखा बस कि मेरे बंदे ने मुझे रहमान कह के बुलाया, और अब ये मुझे प्रूफ करना है कि वो अल्लाह जो है वो रहमान है, सबसे बढ़कर रहमान है। तो फिर उसने अल्लाह ने मुझे शिर्क के बारे में और उसकी इक़साम के बारे में बताया, और अल्लाह ने मुझे कहा, बहुत सारे ख्वाबों में कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को शिर्क से बचाना शुरू कर दिया, और अपने इवन नफ्स से भी मेरी जंग चलती रहती थी, और मैंने बस यही कहा कि अल्लाह को मैंने हर हाल में राज़ी करना है। तो अब ये जो कुछ भी हुआ, फिर अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स दिखाए। फिर मैंने जब 2015 में ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक़्त मुझे मोहल्ले में भी कोई लोग मोहल्लेदार भी मुझे नहीं थे जानते। तो आज अगर आप देखें तो 2015 से लेके आज 2023 तकरीबन 8 साल, तो अल्लाह ने जो ख्वाब थे वो पूरी दुनिया में फैलाए। इवन अगर आप YouTube पे देखें तो बड़े बड़े उलमा ने बेशक मुखालिफ में ही बात क्यों ना की, वो उन तक वो खबर पहुंच गई, यानी अल्लाह ने वो ख्वाब जो थे वो उन तक पहुंचा दिए। तो ये अल्लाह की मदद के बगैर तो नामुमकिन था कि ऐसा कुछ होता। तो अब अल्लाह ने इतनी क्यों मदद की, जबकि मैं रिलीजियस भी नहीं हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, और ना मैं कोई इतना अच्छा इंसान हूँ। तो अल्लाह ने मुझे एक ही रीज़न बताई, जो दूसरी रीज़न जो थी वो ये बताई अल्लाह ने कि कासिम, मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाना शुरू कर दिया। अब मैंने बचाना शुरू कर दिया, यानी मुकम्मल तौर पे मैं भी नहीं इस पे अभी तक कंट्रोल कर सका, क्योंकि आपको पता है हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ ले के आनी पड़ती है, तो उन पे तस्वीर वगैरह होती हैं, तो वो बस इसी लाइफ इसी में गुजर जाती है, गुजर रही है कि वो उन तस्वीर को ख़त्म करते हुए। तो ये जो कोशिश है ना, ये अल्लाह को पसंद आ गई। तो अब अगर आप देखें तो अल्लाह ने जो जितने भी अपने नबी और रसूल भेजे, तो अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने नबियों के जो दराजात हैं वो एक दूसरे से बुलंद फरमाए, उनको बुलंद दर्जात किया, यानी एक नबी को दूसरे नबी पर बुलंद दर्जा दिया। तो अब वो क्या आखिर अल्लाह ने क्वालिटी या उसका क्या मियार सेट किया कि किस नबी को बड़ा दर्जा मिलेगा। तो अगर आप वो कुरान देखें, उसको कुरान को तर्जुमे के साथ सुने, तो अल्लाह ने ये चीज़ें कुरान में वाज़िया तौर पर इरशाद फरमाई हुई हैं, और वो ये है कि अल्लाह ने जो शिर्क है ना, इसकी बेस पे नबियों को दर्जात अता किए। अब अगर आप देखें तो खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको सबसे बड़ा जो दर्जा है ना वो दिया, यानी तमाम नबियों का सरदार बनाया और तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाया, और अपना सबसे आखिरी और सबसे प्यारे नबी बनाए। और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खुद अपने नाम के साथ लिखा। तो वो जो क्वालिटी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जो शिर्क और उसकी इक़साम से उन्होंने खुद भी अपने आप को बचाया और अपनी उम्मत को भी उसकी तलकीन की, तो वो वजह अल्लाह ने बनाई और उनको इतना बड़ा जो दर्जा है वो अपनी रहमत से अता किया। अब अगर आप देखें तो और किसी नबी ने अपनी उम्मत को इतनी शिर्क और इसकी डिटेल में कभी नहीं बताया। अगर आप देखें तो अल्लाह ने सूरह सबा में ये इरशाद फरमाया हुआ है कि अल्लाह ने बड़े जो जिन्नात हैं वो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए, और वो उनके लिए बड़े बड़े किले बनाते थे और तस्वीर बनाते थे।
तो यानी यहाँ से इस आयत से ये साबित होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तस्वीर अलाउड थी, यानी वो बनाई जाती थी तस्वीर। और अगर आप देखें तो सूरह यूसुफ, वहाँ पे अगर आप देखें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे और उनके जो माँ बाप थे, उन्होंने सजदा ताज़ीमी किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में सजदा ताज़ीमी जायज़ था। फिर अगर आप सूरह काफ देखें तो सूरह काफ में अल्लाह ने बताया हुआ है कि जो लोग थे, जब असहाबे काफ दोबारा अल्लाह ने उनको जगाया तो कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि हम इनकी जगह पे मज़ार बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, यानी मज़ार बनाएंगे। तो यानी यहाँ से ये साबित होता है कि उस दौर में, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मज़ारात या मकबरे जो थे ये भी अलाउड थे। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सजदा ताज़ीमी था उसको भी हराम, यानी शिर्क की कैटेगरी में डाल दिया, और जो तस्वीर थी उनको भी हराम करार दे दिया, यानी शिर्क की कैटेगरी में डाल दिया। और जो मज़ारात थे, यानी एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को ये मिशन दिया कि जितनी भी कब्रें हैं उन सबको बराबर कर दें, और जितनी भी तस्वीर और बुत हैं उन सबको तोड़ दें और ख़त्म कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि बाद में जो है ना ये उम्मत मकबरे बना के, मज़ार बना के, तो वो वहाँ पे मन्नतें मांगेंगे। सजदे भी हमने करते हुए देखा। अगर आप देखें तो हमारे ये जो पिछले वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने तो एक कब्र को जाके सजदा भी किया। अगर वो कब्रें सारी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और हुक्म पे अमल करते तो सारी कब्रें बराबर होनी थी, कोई मकबरा नहीं था ना, और ना मकबरा होता ना ये सजदे करते। तो अब इतनी डिटेल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शिर्क और उसकी इक़साम के बारे में बताया। अब चूँकि आज मॉडर्न दौर है तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ शिर्क है ये, जो आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं, इवन डेकोरेशन पीसीस देखते हैं हम, यानी अपने घरों में भी आप देखते हैं अक्सर लोगों ने रखे होते हैं जिस पे वो जानवरों की तस्वीरें होती हैं या कुछ और बने होते हैं चीज़ें। तो वो बेसिकली है तो वो बुत ही, और बहुत से लोगों ने सेलिब्रिटीज़ की तस्वीर भी लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फॉर्म ऑफ शिर्क है, और यही वो चीज़ें हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया। और एक हदीस में है कि जिस घर में तस्वीर होगी उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें तो बहुत से लोग आपको काफ़ी मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जिस्मों पे टैटूज़ बनाए हुए हैं, और वो मक्का और मदीना में हज और उम्रा कर रहे हैं, तो उनके जिस्मों पे वो तस्वीरें बनी हुई हैं। अगर आप इस हदीस को देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो हमारी दुआएं भी कैसे कबूल होंगी। तो जो कनेक्शन है वही टूटा हुआ है, तो वो कैसे हमारी दुआएं जो है ना वो कबूल होंगी। तो अब ये चीज़ बनी कि अल्लाह ने, यानी अल्लाह जो है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और शिर्क के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुआ है, कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया हुआ है। और सूरह लकमान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि शिर्क तो सबसे बड़ा जुल्म है, इन्ना शिर्क का लजुल्मुन अजीम। और एक कुरान में और जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो शिर्क करता है वो, जिसने शिर्क किया उसने गोया अपनी जान पे जुल्म किया। तो अगर हम एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड अहादीस पढ़ें तो उनमें ये लिखा हुआ है वाज़िया तौर पे कि करीब क़यामत के जो दुनिया है ना वो पूरी शिर्क से, ये जुल्म से भर चुकी होगी। तो अभी कुछ दिन पहले हम लाहौर में एक मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे मुबशर साहब हैं, अगर मैं गलत भूल नहीं रहा उनका नाम, तो उन्होंने ये बात बताई कि जो
शिर्क है वो बेसिकली जुल्म है, और वो जो जुल्म यानी जिस चीज़ का वो अहादीस में जिक्र किया गया है, तो वो यही जुल्म है कि वो जो जुल्म है ना, वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है। यानी जो शिर्क है ना, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप देख लें, इवन मुसलमान मुल्कों में देख लें, आप बड़े बड़े बोर्ड नज़र आएंगे, आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं, आपको वहाँ पे बुत नज़र आएंगे पड़े हुए। इवन आप कपड़ों की दुकानों पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बुत नज़र आएंगे। और ये वही बुत हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ऐसे ही बुत थे वो भी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़े, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का पे तोड़े। तो वो बस शक्लों में फ़र्क है, साइज़ में फ़र्क है, या मटेरियल का फ़र्क होगा। बाकी वो भी बुत हैं, ये भी बुत हैं, वो भी बेजान थे, ये भी बेजान है। तो आज हमने ये जो शिर्क है ना, ये पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और ये पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त शिर्क से, जुल्म से भरी हुई है। और हम ये समझते थे कि शायद वो जो जुल्म है वो इंसानों पे होगा या बच्चों पे या इस तरह से कुछ होगा, लेकिन बेसिकली जो वो शिर्क है ना, वो जुल्म है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ पे मैं चार जो मुझे अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाया, जो चार बड़े अल्लाह के नबी हैं जो टॉप 4 रैंक में आते हैं, तो उनके बारे में बताया। तो मैंने एक आत्म नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको बताया। जो दूसरे अल्लाह के नबी हैं, जो जिनका दूसरा रैंक है, वो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी आप देखें तो अल्लाह ने कुरान में जो क्वालिटीज़ हैं वो बयान की हुई हैं। और वो क्वालिटीज़ क्या थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने सूरज को देखा तो वो उन्होंने ख्याल किया कि शायद ये माबूद है। तो वो जब गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो गुरूब हो गया है। फिर जब चाँद को देखा तो उन्होंने कहा कि शायद ये चाँद जो है ये माबूद है, तो वो भी गुरूब हो गया। सितारों को देखा तो वो भी गुरूब हो गए। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरे परवरदिगार ने मुझे सीधा रास्ता ना दिखाया तो मैं भटक जाऊंगा। तो फिर अल्लाह ने उन पे वही नाजिल की। और फिर अगर आप देखें तो वो अपने दौर के सबसे जालिम बादशाह के पास गए, नमरूद के पास गए, और उसको तौहीद की दावत दी। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार ज़िंदगी और मौत देता है। तो नमरूद कहता है कि ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ। तो वहाँ पे वो हक्का बक्का रह गया। और बावजूद इसके कि उसने खुली निशानियाँ देख ली, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे जो बुत थे उस दौर में, उनको तोड़ के तो एक बड़े बुत के कंधे पे कुल्हारा रख दिया। तो जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये सारे बुत तो टूटे हुए हैं और एक बड़ा बुत बचा हुआ है, उसके कुल्हारा पड़ा हुआ है। तो उन्हें पता चल गया कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो बड़ा बुत है आप इससे पूछें, इसके सामने सब कुछ हुआ है। तो इसने क्यों नहीं बताया, ये इससे पूछें, आप इसको पता होगा। तो उन्होंने कहा ये तो उन काफिरों ने कहा ये तो बेजान है, ये तो बुत है, ये कैसे बोलेगा। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं हो, जब ये तुम्हें ना कोई फ़ायदा दे सकता है, कोई नुकसान दे सकता है, तो फिर तुम इसकी पूजा क्यों करते हो। तो वो बजाय इसके कि समझते, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे और गुस्से हुए और यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। तो आप अल्लाह की शान देखें कि वो अल्लाह ने उस आग को कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन जा, तो वो सलामती वाली बन गई, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वो आग ठंडी हो गई। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो वालिद थे उनको, वो बुत तराशते थे, तो उनको भी समझाया कि आप इन बुतों को ना तराशा करें, इनको ना पूजा करें, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जिन नबियों ने सख्त स्टांस लिया शिर्क और उसकी इक़साम पे, तो अल्लाह ने उनको उतना ही अपनी रहमत से बुलंद दर्जा अता फरमाया। फिर उनके बाद
तीसरे नंबर पे जो अल्लाह ने मुझे अपने ड्रीम्स में दिखाया वो है मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तो कुरान में काफ़ी जगह पे है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी आपको पता है कि वो एक बहुत ही जालिम फ़िरौन था जिनके दौर में वो पैदा हुए थे। यहाँ तक कि उसने सारे बच्चों को मारने का भी हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने ऐसी तदबीर की कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के महल में पहुँचा दिया और फिर वो वहीं पले भरे। तो फिर उसके बाद जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे से कलाम किया और ये कहा कि फ़िरौन के पास जाओ और उससे नरमी से बात करना कि शायद वो समझ जाए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मोजज़ात लेके उनके पास गए। फिर जब जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ डाली और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो वो उन सब रस्सियों को एक एक करके निगल गए। तो फ़िरौन ने इतना खुला मोजज़ा देखने के बावजूद अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे उनको मारने के लिए निकल पड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं और फ़िरौन की फ़ौजें पीछे हैं और आगे आ गया दरिया। तो जब दरिया आ गया तो वो आगे फंस गए और पीछे से फ़िरौन की फ़ौजें आ रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हम तो फंस गए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। तो फिर अल्लाह ने कहा कि अपना आसा जो है ना वो दरिया पे मारें। तो जब उन्होंने दरिया पे मारा तो वो दो टुकड़े हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए और अल्लाह ने फ़िरौन को वहीं पकड़ लिया और वो उसको वहीं डुबो दिया। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे अल्लाह से कलाम कर रहे थे। तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है कि आपकी जो कौम है वो पीछे शिर्क में पड़ गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये सुन के तो वो वहाँ से गुस्से की हालत में चल पड़े। और यहाँ पे अब देखें कि हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी हैं, यानी दो दो दर्जे यहाँ पे आ गए, दो दो रैंक्स आ गए। लेकिन जब शिर्क की बात आई तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आए और हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल पकड़े और दाढ़ी के बाल पकड़े और उन्हें यानी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि आपने इस कौम को शिर्क करने से क्यों नहीं रोका। तो यानी जब शिर्क की बात आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा कुछ, यानी इतना सख्त उन्होंने स्टांस लिया शिर्क के ऊपर। तो अल्लाह ने आप देखें उनको तीसरा जो दर्जा रैंक है अपने नबियों में वो अपनी रहमत से दिया। तो अब यहाँ पे चौथे जो नबी हैं वो मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताएं कि वो चौथे नबी जो हैं वो कौन होंगे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जो है ना वो उनका भी जिक्र किया है काफ़ी। जी हाँ जी, जो अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स में दिखाया चौथे नंबर पे सुलेमान अलैहिस्सलाम वो आते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने ज़िक्र किया हुआ है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ भी है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि जैसी हुकूमत अल्लाह ने उनको दी है ना उससे पहले किसी को दी हो ना उसके बाद अल्लाह किसी को ये ऐसी हुकूमत दे। और अगर आप देखें तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे लग्जरी लाइफ, नबियों में सबसे लग्जरी लाइफ गुजारी है और अल्लाह ने उनके जिन्नात और हवाएं जो थी वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी और जानवरों को भी उनके ताबे कर दिया। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों, इंसानों और जानवरों की जमातें बनाई तो देखा तो कि हुदहुद गायब है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या वजह है कि ये हुदहुद गायब है या ये कहाँ गायब हो गया है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसको सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर डालूंगा या फिर ये अपनी गैर हाज़िरी की कोई दलील पेश करेगा मुझे।
तो अब जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाता है तो वो फिर सबको हाजिर होना पड़ता है। अब खुद कोई ये रीज़न नहीं था दे सकता कि मेरे बच्चे भूखे थे या मैं कहीं पे मसरूफ़ था, नहीं, जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया तो उसको हर हाल में वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। अब उसके बचने की जो रीज़न थी वो भी अल्लाह ने ये बनाई कि वो जब हुदहुद वापस आया तो हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे एक ऐसी कौम का पता चला है जिसका आपको इल्म नहीं है, और उस कौम पे एक औरत हुकूमत करती है, और मैंने देखा कि वो लोग अल्लाह को सजदा करने की बजाय सूरज को सजदा करते हैं और वो शिर्क करते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उस जो हुदहुद की जो जान है ना वो इस वजह से बख्श दी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा हाथ ले जाओ और ये हाथ उनके पास डाल देना और फिर उनके बातें सुनना कि वो क्या जवाब देते हैं। तो मलिका ने हाथ पढ़ा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हाथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और वो कहते हैं कि मती फरमा बरदार हो के मेरे पास चले आओ और शिर्क को छोड़ दो, नहीं तो वो जो है वो जंग करेंगे। तो फिर वो जो मलिका है उसका नाम सबा था, मलिका सबा। तो वो अपने दरबारियों से पूछती हैं कि आप मुझे मशवरा दें कि हम क्या करें। तो उनके जो दरबारी थे वो कहते हैं कि हम सख्त जंगजू हैं और हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो मशवरा दें तो सोच समझ के दें। तो मलिका सबा ने कहा कि जब बादशाह किसी कौम पे चढ़ाई करते हैं तो वहाँ के इज़्ज़त वालों को बेइज्जत कर देते हैं, जलील कर देते हैं, तो मैं उनके पास कुछ तोहफे भेजती हूँ। तो जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे लेके पहुँचे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो, और जो माल अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो माल अल्लाह ने तुम लोगों को दिया है, और ये अपने माल तुम वापस ले जाओ, और अब मैं ऐसे लश्कर लेके हमला करूंगा जिसके मुकाबले में तुम में ताकत नहीं होगी और तुम जलील हो जाओगे। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो जब शिर्क की बात आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे लेने से भी इनकार कर दिया। अगर हमने वो अर्तुरुल सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे क्या होता था, जो काई कबीला था वो किसी एक बड़े बादशाह की सरजमीन पे रहते थे और वो उनको टैक्स पे करते थे बदले में, और वो बादशाह जो था उसने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप यहाँ पे रह जाएं और हमें साल का इतना टैक्स जो है ना वो आपने पे करना है। तो यहाँ भी मलिका सबा ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे भेजे कि शायद वो इसके बदले में हमें वहाँ पे रहने दें और हमें कुछ ना कहें। लेकिन बात जब शिर्क की आई तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि ये भी कहा कि मैं ऐसे लश्कर लेके हमला करूँगा कि जिसके मुकाबले में आप लोगों में ताकत ही नहीं होगी। तो उसके बाद फिर मलिका सबा को जब पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया है तो फिर मलिका सबा ने पैगाम भेजा कि वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहती हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं और कहते हैं कि क्या कोई तुम में से ऐसा है कि इससे पहले कि मलिका मेरे पास आए मलिका का तख्त मेरे पास ले आए। तो जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन्न उठता है और कहता है कि आप इससे पहले कि आप अपनी सीट से जगह से उठें मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूँ और मैं ईमानतदार भी हूँ। अब एक शख्स, कुरान में एक शख्स का जिक्र है, वल्लाह आलम वो एक आम शख्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले मलिका का तख्त आपके पास ले आता हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलिका का तख्त अपने सामने देखा तो वहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है कि मुझे आजमाए कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ या कुफरान नेमत करता हूँ। और जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अपनी ही जान के फ़ायदे के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है
तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, कर्म करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखें तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो वो हवाओं को खुद हुक्म देते थे और वो हवाएं मलिका का तक ले आते, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे शायद ये देखना चाहा कि क्या अल्लाह ने ऐसा इल्म किसी और को भी दिया जैसा इल्म उनके पास है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक आम दरबारी के पास भी ऐसा इल्म अल्लाह ने उसको दिया है कि वो भी मेरी आंख के झपकने से पहले तक को ले आया है, तो उनके दिल में कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, बल्कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो इल्म अल्लाह ने उनको सिखाया उस पे उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वरना अगर आज आप देखें तो बड़े बड़े उलमा इन ड्रीम्स की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसे शख्स को अल्लाह ने ख्वाब दिखा दिए हैं कि जिसकी ना दाढ़ी है ना कोई नेक अमाल है, तो ये चीज़ उनसे जो है ना वो आप कह लें कि हज़म ही नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे अगर कोई बादशाह है या कुछ और है तो वो तो यानी इन लोगों की तरह के कोई होता तो वो तो यही कहता कि ये तो मेरी बादशाहत को चैलेंज कर दिया है, ये तो कल को अपनी सल्तनत बना लेगा और ये कर लेगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हमें अल्लाह के नबियों से सीखना चाहिए, उनकी सुन्नत से, कि जब उनके दौर में भी ऐसे वाक़यात होते तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, ना कि कोई कीना और बुग़्ज़ रखते थे। इन उलमा को भी जब पता चला इन ड्रीम्स का तो वो उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि अल्लाह ने जो इल्म उनको अताफ़ किया वो उसी में खुश हैं, लेकिन वो उन्होंने पता नहीं अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। तो बहरहाल अब जब मलिका सबा जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके जो तख्त है ना उसमें रद्द बदल कर दिया कि देखें कि मलिका सूझबूझ रखती है या सूझबूझ रखने वालों ना रखने वालों में से है। तो जब मलिका सबा वहाँ पहुँची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? तो मलिका ने अपने तख्त को जब देखा तो उसने पहचान लिया, तो उसने कहा कि ये तो मेरा ही तख्त है और हमको इससे पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान का इल्म हो गया था। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब महल में चलिए। तो जब वो महल में गई तो फर्श का जो महल का जो फर्श था ना उसको पानी का हौज समझा, यानी पानी का तिलाब समझा। तो अपने टांगों से कपड़ा ऊपर, पिंडलियों से ऊपर कपड़ा कर लिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो मलिका सबा ने वर्ड यूज़ किए वो भी उन पे भी ज़रा गौर करें। तो मलिका ने कहा कि मैं इससे पहले अपने ऊपर जुल्म करती आई थी, यानी शिर्क करती रही थी, और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। तो अब ये जो वाक़यात हैं ये अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही वाक़या ऐसा बयान किया है। अब हो सकता है पता नहीं कितनी कौमों पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही चढ़ाई की और उनको शिर्क से मना किया हो और उनको मुसलमान किया हो। तो अब जो अल्लाह ने जो मियार बनाया तो वो भी जो है ना शिर्क की बेस पे बनाया, और उन्हीं शिर्क की बेस पे ही शिर्क की बेस पे ही अल्लाह ने नबियों के रैंक्स बनाए। अब आगे सूरह काफ को देखते हैं। तो सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुआ है कि वो चंद लोग थे जो एक जालिम बादशाह के आगे खड़े हो गए और उस जालिम बादशाह से कहा कि ये जो तुमने बातिल खुदा बनाए हुए हैं इनका वजूद अल्लाह को ना आसमानों में मिलता है ना ज़मीन में मिलता है, और उसको शिर्क करने से मना किया। तो उस बादशाह ने बजाय इसके कि उन असाबे काफ की बात सुनते तो उनको कत्ल करने के लिए प्लान बनाया। तो अल्लाह ने भी तदबीर की और उनको गार में ले गया और 309 साल तक तकरीबन
गार में सुलाए रखा और अपना एक मोजज़ा बनाया। और कुरान में ये मोजज़ा जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। बहुत उलमा, इवन सूरह काफ का तो हदीसों में ज़िक्र है कि हर जुमे को इसको ज़रूर, और इसकी जो पहली 10 आयत हैं वो दज्जाल के फितने से बचाती हैं। और आप यहाँ भी अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे अल्लाह ने इनकी कोई नेक अमल का जिक्र नहीं किया कि वो बहुत नमाज़े परहेज़गार थे, दीनदार थे। नहीं, अल्लाह ने यहाँ पे भी शिर्क के ऊपर जब उन्होंने स्टांस लिया तो वो फिर अल्लाह ने उनका जिक्र किया कुरान में और उनको अपना मौजज़ा बना दिया। और 309 साल के बाद जब असहाबे काफ उठ खड़े हुए, तो अगर हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए हो ना, तो कोई 15-16 घंटे सोएं तो हमें भूल जाता है पिछले दिन के क्या हुआ था। लेकिन आप देखें यहाँ पे कि 309 साल सोने के बाद वो उठते हैं, और वो उठते हैं तो सबसे पहले ही ये कहते हैं कि बेशक हमारा परवरदिगार आसमान और ज़मीन का मालिक है, और उसके सिवा हम किसी को माबूद समझ कर नहीं पुकारेंगे, और अगर हमने ऐसा कभी किया तो हम बेअक्ली की बात करेंगे। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूदों को बना लिया है, और ये उनके बारे में खुली दलील क्यों नहीं लाते? यानी उनके पास कोई दलील नहीं होती सिवाय इसके कि क्योंकि हमारे बाप दादा इनको पूछते आए तो इसलिए हम भी पूछ जाएंगे। लेकिन वो अपने दिमाग को ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप देखें हज़रत लुकमान का अल्लाह ने ज़िक्र किया कुरान में। उनका भी अल्लाह ने कोई इस तरह से बयान नहीं किया कि वो बहुत इबादत गुजार थे, परहेज़गार, बहुत इबादतगार थे। वहाँ भी अल्लाह ने उनकी जो क्वालिटी बयान की तो वो यही बयान की शिर्क के ऊपर। और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शिर्क कभी मत करना, शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और यही बात अल्लाह को पसंद आई और अल्लाह ने सूरह यानी उनके नाम से एक पूरी सूरत उतार दी, यानी सूरह लुकमान के नाम से पूरी सूरत उतार दी। तो ये अगर हम देखें तो कुरान में अल्लाह ने वाज़िया तौर पे बयान किया हुआ है कि जिसने भी शिर्क पे ज़्यादा सख्त स्टांस लिया, ज़्यादा अपने आप को शिर्क और उसकी इक़साम से बचाया, तो अल्लाह ने उनको उतना ही बड़ा दर्जा अता फरमाया अपनी रहमत से। तो अब मुझे कुछ ड्रीम्स भी आए हुए हैं एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड, इवन क़यामत के दिन से भी मुतल्लिक। अब एक क़यामत के दिन का ख्वाब है, उसमें यह होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं क़यामत के दिन, यानी इतना अहम दिन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मिलने से पहले हमसे मिलने आते हैं। यानी जो हम खड़े होते हैं, मैं और मेरे साथ जो लोग होते हैं उनसे मिलने आते हैं, और इन पर्सन मिलते हैं, सबसे एक एक से मिलते हैं, जैसे मैं अभी आपसे मिला हूँ। तो इस तरह सबसे वो मिलते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि जिस तरह आपने दुनिया में कासिम के साथ रहे, जो भी किया, तो आज अल्लाह जो है वो आपको खुश कर देगा। तो अब मैं उस ड्रीम में ना हैरान और परेशान हो रहा होता हूँ कि आखिर हमने दुनिया में ऐसा क्या काम किया होगा कि आज के इतने अहम दिन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सहाबा से मिलने से पहले हमसे मिल रहे हैं। और सहाबा जो 4 बड़े सहाबा हैं खुलफाए राशिदीन, वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं और ऐसी निगाहों से देख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं कि आज के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिल रहे हैं और इनसे पहले मिल रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे। तो उससे मुझे नहीं पता चला कि आखिर ये हम दुनिया में ऐसा क्या काम करेंगे जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतना खुश होंगे। तो ये कई साल तक मेरे जहन में बस सवाल ही रह गए, और उसके बाद भी मुझे काफ़ी ड्रीम्स आए जिसमें काफ़ी मैं जिक्र भी करता हूँ इन लोगों से कि ट्रेन का, कि हम ट्रेन पे जा रहे होते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने। तो मैं कहता हूँ कि आखिर ये जो ट्रेन पे जो लोग जाते हैं ये कौन लोग होंगे?
तो अल्लाह यानी उनको कैसे चुनेगा, या क्या इनका वो चुनने की जो बुनियाद है वो क्या होगी, म्यार क्या होगा चुनने का। तो अब मुझे समझ आई जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए, जब शिर्क और उसकी इकसाम के बारे में बताना शुरू किया, तो और एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे ये भी काफ़ी ड्रीम्स में अल्लाह ने मुझे ये भी कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाना शुरू कर दिया। तो अब मुझे ये समझ लगी है कि बेसिकली हम जो ये शिर्क और उसकी इकसाम का जो पैगाम दुनिया में फैला रहे हैं और पूरी उम्मत को दे रहे हैं कि जो शिर्क है ये सबसे बड़ा जुल्म है, और ये दुनिया इस जुल्म से भर चुकी है। और अब इस जुल्म से भरी हुई दुनिया को अल्लाह की मदद से और उसकी रहमत से हम जब ख़त्म करेंगे इस जुल्म को, और फिर हज़रत और फिर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो फैलेगा, तो फिर ये दुनिया अमन से भरती है। और ये बेसिक तो ये कि ये जो जुल्म है ये अल्लाह की मदद से हम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह जो है ना वो इस अमल से हमारे इस अमल से खुश होता है, और यही वो वजह बनती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सहाबा से मिलने से पहले हमसे मिलते हैं। तो इसलिए जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जितना भी इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि शिर्क के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि जो शिर्क है ना इससे हमने हर हाल में अपने आप को बचाना है, और लोगों को भी तलकीन करनी है। अभी ये जो देखें आप कहते हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये क्यों नहीं अल्लाह हमारी मदद कर रहा, और अल्लाह हमारी मदद क्यों करे जबकि हम शिर्क कर रहे हैं। एक तरफ यानी अब देखें इससे बड़ी मुनाफिकत की और क्या मिसाल हो सकती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर हम मज़ारों पे भी जाते हैं और उनसे मन्नतें भी मांगते हैं और उनको सजदे भी करते हैं, और हमने बुत भी रखे हुए हैं अपने घरों में और तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। तो फिर इससे बड़ी और क्या मुनाफिकत है कि हमारे एक्शन तो सारे वो हैं जो मुशरकों वाले हैं, और जो बस ज़ुबान से हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। अब जो काफ़िर लोग हैं वो जो बुत बनाते हैं बातिल खुदाओं के, वो क्या कहते हैं कि वो मानते हैं बेसिकली कि अल्लाह एक है, लेकिन वो उन बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं और ये हमारी सिफारिश कर सकते हैं। तो बेसिकली वो ये करते हैं। तो अगर आज हम ये जो मज़ारों पे इधर उधर जाके करते हैं, बेसिकली हम वही कुछ कर रहे हैं जो काफिर करते हैं, लेकिन बस उसका तरीका कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ वही है। तो इसलिए जो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को जो मिशन दिया था वो यही था कि जितनी भी कब्रें हैं उन सबको बराबर कर दें, और जितने भी बुत और तस्वीरें हैं उन सबको ख़त्म कर दें। और हदीसों में भी है कि जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें जो है ना वो इस चीज़ पे फोकस रखना है कि जब तक हम अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से नहीं बचाएंगे, अल्लाह जो है ना वो हमारी मदद नहीं करेगा। अभी इसी साल के शुरू में मैं अल्लाह से यानी कहता हूँ कि अभी तक जो है वो ड्रीम्स वैसे नहीं फैले जैसे कि फैलने चाहिए थे। तो फिर अल्लाह ने मुझे कहा कि कासिम जब तक तुम शिर्क को नहीं ना ख़त्म करोगे तो तब तक मेरी मदद तुम तक नहीं आएगी। अब हुआ ये था कि कुछ अखबारें थीं वो मेरे कैबिनेट में पड़ी हुई थी और मैं भूल गया था कि मेरे कैबिनेट में वो अखबारें पड़ी हुई हैं। तो उस ख्वाब में बेसिकली अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम जब तक तुम इन अखबारों को ख़त्म नहीं ना करोगे तो तब तक मेरी मदद तुम भूल जाओ कि मेरी मदद तुम तक आएगी। तो फिर मैंने कहा कि मेरे ये कैबिनेट में अखबारें कहाँ से आ गई हैं, मेरे तो कैबिनेट में नहीं थी। तो फिर मैं ड्रीम में मुझे ख्याल आता है कि हाँ वो जो मेरे न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज़ छपे थे
तो वो अखबारें मेरे कैबिनेट में पड़ी हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो मैं रख सकता हूँ। लेकिन फिर मैं ड्रीम में ही अपने आप को कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ उतने ही अखबार की ज़रूरत है जितने के उस इंटरव्यू छपा है, बाकी अखबार की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अभी मैं सो रहा हूँ, तो जब मैं उठूँगा तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा। तो जब मैं उठा तो मैंने अपने अलमारी को टटोला, तो वो फिर मुझे अखबारें जो है ना वो मिल गई। वो असल में एक ब्राउन कलर का इन्वेलप था, उसके अंदर वो पड़ी हुई थी। तो जब मैंने उनको खोल के देखा तो मैं यानी सर पकड़ के बैठ गया। उसमें तो बड़ी बड़ी तस्वीरें भी थी, जाहिर सी बात है आपने देखी होंगी, इश्तिहार भी छपते हैं, सारा कुछ तस्वीरें होती हैं। तो मैं बड़ा वो शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे अपने यानी कैबिनेट में पड़ी हुई, यार मुझे पता ही नहीं चला जब तक कि अल्लाह ने ना बता दिया मुझे। तो फिर मैंने उन अखबारों को ज़ाया किया। तो इवन मैंने अपना इंटरव्यू वाला पार्ट भी नहीं रखा। तो फिर उसके बाद आप देखें तो यानी अल्लाह ने ऐसी मदद की कि पूरी दुनिया में जो ड्रीम्स हैं ना वो फैले। और इवन अगर आप देखें तो बड़े बड़े मुफ्तीज़ जो हैं उन्होंने भी बात की। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, वो मेरे बारे में जो मर्ज़ी कहते फिरें। मुझे बस एक चीज़ की खुशी होती ये है कि चलो उन तक ये पैगाम तो पहुंच गया कि एक बंदा है, उसको ड्रीम्स आते हैं। तो वो शायद कभी सोचें कि आखिर इसके ख्वाबों में सबसे अहम पैगाम क्या है। तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि सबसे अहम पैगाम जो है ना वो शिर्क और उसकी इक़साम से जब तक हम नहीं बचाएंगे तो अल्लाह की मदद जो है ना वो नहीं आएगी। तो इसलिए आपने देखा मैंने कभी किसी आलिम के बारे में कोई बात ही नहीं की। वो इसलिए कि मैंने कहा कि मेरा काम जो अल्लाह ने मुझे जिस काम पे लगाया है कि वो शिर्क और उसकी इक़साम के बारे में लोगों को, इस उम्मत को बताना है, तो वो मेरा काम अल्लाह की मदद से हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स, उनके सवाल और उनके जवाबात शुरू करते हैं।